हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा है और मैं भिवानी हरियाणा की रहने वाली हूँ। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शापित गांव का दूसरा भाग शुरू करते हैं। गांव जहां सब अपनों के पास जाना चाहते हैं। गांव की मिट्टी सबको अपने पास बुलाती है, लेकिन वही गांव अगर श्रापित हो तो कौन वहां रहना चाहेगा, या कौन अपना किसी अपने को अपने पास बुलाना चाहेगा। श्राप अगर किसी आदमी को लगता है तो समझ आता है, मगर पूरे गांव को लगता है तो। ऐसी ही कहानी थी सुंदरनगर गांव की, जो पिछले 18 सालों से श्रापित था। गांव के सभी लोग जैसे सुंदरनगर का नाम भूल ही गए हों। बस सबको एक ही नाम याद आता रहता था, वो था श्रापित गांव। गांव के सभी लोग वहां जमा हो गए थे। सब लोग पिछले 18 साल से यही सब देख रहे थे कि गांव का कोई बच्चा जब बड़ा होता और 18 साल का होता तो उसकी मौत निश्चित ही होती। जब भी किसी बच्चे का 18वां साल शुरू होता और उसके बाद कोई भी अमावस्या की रात आती तो वह चुड़ैल उस बच्चे को उठा ले जाती है और अगले दिन उस गांव के बाहर उसकी लाश मिलती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। आज भी अमावस्या की ही काली रात थी। बचाओ बचाओ, सभी गांव वाले उस 18 साल के बच्चे को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पीछे पीछे दौड़ते हैं, मगर वह ऋतिक को हवा में उड़ाकर ले जा रही थी। मारो मारो, ये शब्द पूरे गांव में गूंज रहे थे, लेकिन चुड़ैल उसे आकाश में काफ़ी ऊपर ले जाकर उसे खाने लगी। कचर कचर की आवाज़ें आने लगी। आह आ, बचाओ बचाओ। ऊपर से यही आवाज़ें पूरे गांव में गूंजने लगी और बेचारे ऋतिक के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले जानते थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारी रात सन्नाटा सा बिखरा हुआ था। जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो सब गांव वाले गांव के बाहर आए। देखा तो ऋतिक की मौत बड़ी बुरी हाल में हुई थी, जिसको पहचानना भी अब काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मगर उसके हाथ में जो काला धागा बंधा था, बस वही धागे से उसकी पहचान हुई। बाकी पूरी बॉडी का मांस जैसे नोच लिया गया हो, जैसे उसका सारा खून पी लिया गया हो। कुछ जगह के हिस्से में मांस के लोथड़े जमा हुआ था, जो शायद उस चुड़ैल ने पेट भरने के कारण नहीं खाया था। ऋतिक के माँ बाप को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया और उसका अंतिम संस्कार गांव के बाहर ही करना पड़ा। काफ़ी दिन बीत गए। अरे वाह, हम बस पहुंच ही गए हैं लगता है गांव में, ऋतिका ने अंकिता से कहा। हाँ, बस पास ही में आ गए हैं लगता है, रोहन ने ऋतिका, अंकिता और अपने दोस्त अंकेश से कहा। लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि अभी गांव कितनी दूर है किसी से। तभी उन चारों दोस्तों को दूर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा दिखाई देता है। वह चारों उनके पास जाते हैं। वह कोई बाबा थे, जिनकी लंबी लंबी जटाएं थी और लंबी लंबी दाढ़ी। प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव। बाबा, यहाँ से सुंदरनगर गांव कितनी दूर है? अरे, वो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रोहन ने नाम भूलते हुए अपने दोस्त अंकेश से पूछा। श्रापित गांव, अंकेश ने जवाब दिया। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा ने पूछा। बाबा, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे दोस्त अंकेश और ये हमारी दोस्त अंकिता और ऋतिका है। बाबा, हम शहर में रहते हैं और वहीं पर पढ़ाई करते हैं। कल मेरा जन्मदिन है, सो मैंने सोचा कल मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो अपने मम्मी पापा के साथ ही अपना जन्मदिन मनाऊंगा
और उससे अगले दिन मेरे दोस्त अंकेश का भी जन्मदिन है। हम दोनों यहाँ से 6 साल के थे तब मेरे और इसके मम्मी पापा ने हमें शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। सो हम आज ही आए हैं शहर से। रोहन ने बाबा से सारी बात बताई। नहीं, तुम आज ही वापस लौट जाओ शहर और इस गांव में दोबारा नहीं आना, वरना तुम अपना जन्मदिन नहीं बल्कि अपना मरण दिन बनाओगे। भाग जाओ और कभी नहीं आना, कभी नहीं। अचानक रितिका और अंकिता डर जाती हैं और वह चारों वहाँ से दूर होकर आपस में बातें करने लगते हैं। क्या हुआ रोहन? रितिका ने रोहन से पूछा। अरे कुछ ना होया, वह बूढ़ा तो लगता है पागल हो गया है। नहीं, शायद हमें उस बाबा की बात मान लेनी चाहिए। अंकिता ने रोहन को समझाने की कोशिश की। नहीं, वह तो पागल है। चलो यार, शहर में पढ़कर भी गांव के लोग सब श्रापित गांव की रट लगा रहे हैं। बेवकूफ़ लोग सब के सब यहाँ, रोहन ने कहा। नहीं यार, ये बाबा पुराने लगते हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए। अंकेश ने भी रोहन को समझाते हुए कहा। देखो दोस्तों, मैं तो जा रहा हूँ गांव। बाकी अगर किसी को डर लग रहा है तो वह वापस शहर जा सकता है, रोहन ने जवाब देते हुए कहा। तुम बहुत जिद्दी हो रोहन, जिद करना बहुत गलत होता है, अंकिता ने रोहन को प्यार से डांटते हुए कहा। चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, रितिका ने कहा। सभी गांव चले जाते हैं। गांव में चारों घर पहुंचते हैं, तभी रोहन के माँ बाप उसे घर पर ही मिलते हैं। क्यों आया है तू शहर से? वापस लौट कर जाओ बेटा, ये गांव ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अभी के अभी वापस लौट जाओ, माँ ने चिंतित होते हुए कहा। फिर ऋतिक ने अपनी माँ से कहा, कोई तो अपने बच्चों को देखकर खुश होता है और आप यहाँ पर मातम मना रहे हो, ये तो गलत बात है माँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। परसों अमावस्या है और तू कल ही 18 साल का हो रहा है। वह डायन फिर आएगी और तुझे उठा के ले जाएगी। उसे पता लग जाता है, उसने पूरे गांव को श्राप दिया था कि वह हर अमावस्या को आएगी और जो भी 18 साल का होगा इस बीच उसे उठा ले जाएगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। वह जवान बच्चों को नहीं छोड़ती, सबके खून की प्यासी है वह। और तुम दोनों तो एक दिन आगे पीछे ही पैदा हुए थे। यह कहकर रोहन की माँ रोने लगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। यह कहकर रोहन अंदर चला जाता है और इधर अंकेश भी अपने घर चला जाता है। वह भी अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, मगर उसके घर वाले भी नहीं मानते। उसे वापस शहर जाने को बोलते हैं, लेकिन वह भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहीं नहीं जाता। अंकिता और रितिका का गांव भी उनके गांव के पास ही था, सो वह दोनों भी अपने घर चली जाती हैं कि 2 दिन बाद जन्मदिन मनाकर वापस शहर चले जाएंगे। चारों काफ़ी थके हुए थे, सो अपने अपने घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तीनों दोस्त रोहन के घर आ जाते हैं। सुबह सुबह सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। गांव में बिजली नहीं होती, इसलिए गांव में जो भी खुशी मनाते थे सब दिन में ही मनाते थे। दोनों परिवार उनको कहते हैं कि कल अमावस्या है, तुम सब आज ही चले जाओ, लेकिन रोहन नहीं मानता। चारों दोस्त मिलकर सोचते हैं कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाएं, जिससे पूरा गांव भी परेशान है। इस गांव में अब कोई भी जवान लड़का या लड़की नहीं है। इस तरह तो हमारे माँ बाप सब बूढ़े होकर मरने लगेंगे और यह गांव एक दिन पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। क्या होगा इस गांव का? क्या श्राप से मुक्त होगा यह गांव? क्या होगा रोहन और अंकेश का? क्या होगा अमावस्या की काली रात में? क्यों मार देती है वह डायन सबको? क्या दुश्मनी है उसे इस गांव से?
सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपनी अगली कहानी में। तब तक इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।